प्राचीन काल में एक महान राजा विक्रमादित्य के राज्य में अत्यधिक शांति थी। वह न्यायप्रिय और वीर थे, लेकिन उनके राज्य में एक रहस्य गहरा था। जंगल के उस पार एक प्राचीन मंदिर था जो बेताल के वास के रूप में प्रसिद्ध था। बेताल जो एक आत्मा थी जो इंसान के शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता रखता था, सालों से उस मंदिर में लटका हुआ था। उसका मुख्य उद्देश्य था किसी बहादुर राजा को अपनी चुनौती देना, और यदि वह राजा जीत जाता तो बेताल को एक अनजान रहस्य मिल जाता। एक दिन एक अजीब सी घटना घटी। विक्रम ने देखा कि उनके दरबार में एक साधु आया जिसकी आंखों में रहस्य था और हाथ में एक पुरानी पुस्तक। वह साधु सीधे विक्रम के पास आया और उसने कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा के लिए नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने आया हूं। विक्रम, जो हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार रहते थे, ने कहा, तुम कौन और तुम्हारी क्या मंशा है? साधु ने कहा, मुझे बेताल के बारे में सब कुछ पता है और मैं जानता हूं कि तुम उस बेताल से मुकाबला करने के योग्य हो, लेकिन यह मुकाबला सरल नहीं होगा। बेताल तुमसे खेल खेलेगा और यदि तुम हार गए तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। राजा विक्रम ने कहा, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। साधु ने कहा, तुम्हें एक कठिन रास्ता तय करना होगा। यह तुम्हारे साहस और बुद्धि की परीक्षा है। मैं तुम्हें उस रास्ते पर भेजता हूं जहां बेताल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजा विक्रम ने साधु से मार्गदर्शन लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में विक्रम को हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अजीब आवाजें, डरावनी चीखें और रहस्यमयी हलचलें जंगल को और भी डरावना बना रही थी। विक्रम का मन थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसकी साहसिकता ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद विक्रम ने एक पुराना मंदिर देखा। मंदिर के भीतर एक विशाल पेड़ था और पेड़ की शाखाओं पर कुछ लटक रहा था। जैसे ही विक्रम ने उस स्थान को देखा, अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम आ गए विक्रम। यह आवाज बेताल की थी। विक्रम ने साहस से कहा, मैं तुम्हारे सामने हूं बेताल। बेताल हंसा और कहा, तुमने बहुत समय लिया, लेकिन अब देखो, हम खेल शुरू करते हैं। बेताल ने विक्रम के सामने एक कठिन सवाल रखा। विक्रम, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधे तुम्हारे राज्य की ओर जाता है और दूसरा रास्ता एक खतरनाक भूल भुलैया है जो तुम्हारी जान ले सकता है। तुम क्या चुनोगे? विक्रम ने बिना किसी डर के उत्तर दिया, मैं वह रास्ता चुनूंगा जो मेरे राज्य के लिए सही है, भले ही वह खतरनाक हो। बेताल ने उत्तर दिया, तुम्हारा निर्णय सही था, लेकिन यह केवल शुरुआत है। यह रास्ता अब तुम्हें और भी गहरे रहस्यों में ले जाएगा। उसके बाद बेताल ने विक्रम से एक और सवाल पूछा, तुम जानते हो कि तुम्हारा राज्य शांति में है, लेकिन क्या तुम जान पाओगे कि तुम्हारे राज्य में छिपा हुआ कौन सा खतरा है? विक्रम ने इस बार भी बिना झिझक के उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि कोई भी खतरा केवल तभी बड़ा बनता है जब हम उसे पहचानने की कोशिश नहीं करते। मैं इस चुनौती को पार करूंगा। बेताल हंसा और कहा, तुम वास्तव में साहसी हो, लेकिन तुम अब तक केवल शुरुआत में हो। साधु ने विक्रम को सलाह दी थी, लेकिन अब उसे विक्रम के सामने एक नई चुनौती का सामना करना था। एक दिन विक्रम जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचा जहां उसे एक साधु की आकृति दिखाई। वह साधु एक विशेष तरह से दिखता था जो विक्रम को पहली बार में भटकाव में डालने वाला था। साधु ने कहा, तुमने बेताल को हराने की कसम खाई है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि बेताल के पास एक अजीब शक्ति है? विक्रम ने कहा, हाँ, मुझे पता है। वह किसी भी इंसान की आत्मा को अपने नियंत्रण में ले सकता है, लेकिन मैं उसे अपने साहस और बुद्धि से हराऊंगा। साधु ने कहा, तुम्हें बेताल के बारे में एक और रहस्य जानने की जरूरत है। वह जब अपनी चुनौती देता है तो वह तुमसे कुछ चाहता है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति या फिर तुम्हारा जीवन। लेकिन अगर तुम उसकी जाल में फंस गए तो तुम कभी भी जीवित नहीं लौट पाओगे। राजा विक्रम ने कहा, मैं नहीं डरता, मैं उस बेताल को हराकर ही वापस लौटूंगा। विक्रम ने बेताल के मंदिर में प्रवेश किया और बेताल ने उसे एक आखिरी चुनौती दी। बेताल ने कहा, अब मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूं। यदि तुम इस प्रश्न का सही उत्तर देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हारी जान मेरी शक्ति में होगी। विक्रम ने पूछा, क्या प्रश्न है? बेताल ने कहा, तुमने अपनी पूरी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक सवाल है, क्या तुम अपने राज्य और अपनी प्रजा के लिए अपनी जान दे सकते हो? विक्रम ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मैं अपनी प्रजा और राज्य के लिए अपनी जान दे सकता हूं, क्योंकि वे मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बेताल चुप हो गया और अचानक कहा, तुमने सही उत्तर दिया, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। बेताल का विक्रम से अंतिम सवाल पूछना। बेताल ने विक्रम से अंतिम सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो असल में शक्ति क्या होती है? विक्रम ने उत्तर दिया,
शक्ति वह है जो सही मार्ग पर चलते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। विक्रम का बेताल को हराने का निर्णायक पल, राजा विक्रम ने बेताल को हराकर उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। बेताल की आत्मा धरती से विदा हो गई और विक्रम की विजय सुनिश्चित हो गई। बेताल का हार मानना और विक्रम की जीत, बेताल ने हार मान ली और विक्रम की महानता को स्वीकार किया। विक्रम की तलवार अब शांति और विजय का प्रतीक बन चुकी थी। विक्रम का राज्य की ओर लौटना, राजा विक्रम अपने राज्य की ओर लौटे। उनके कदमों के साथ जंगल की राहें साफ हो गईं और आकाश में सूरज की रोशनी फैलने लगी। विक्रम का प्रजा के सामने आना, राजा विक्रम अपने राज्य में लौटे और अपनी प्रजा के सामने खड़े हुए। प्रजा ने उनका स्वागत किया और विक्रम ने अपनी निष्ठा और साहस से उन्हें गर्व महसूस कराया। विक्रम का बेताल से मिली शक्ति का एहसास करना, विक्रम ने अकेले में बैठकर सोचा, मैंने जो यात्रा की है वह केवल बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि मेरे अंदर की ताकत को भी परखा है। विक्रम का साधु का आभार व्यक्त करना, राजा विक्रम ने साधु का धन्यवाद किया जिसने उन्हें इस यात्रा में मार्गदर्शन किया था। विक्रम और साधु का अंतिम संवाद, साधु ने विक्रम से कहा, तुमने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। अब तुम अपने राज्य और प्रजा के लिए एक महान नेता बन चुके हो। विक्रम का राज्य में लौटना और शासन करना, विक्रम ने राज्य लौटकर शासन किया और एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा के रूप में अपनी पहचान बनाई। विक्रम का एकांत में सोचना और भविष्य के लिए तैयार होना, विक्रम अपने महल में अकेले बैठकर अपनी यात्रा के बारे में सोचते हैं और भविष्य के लिए तैयार रहते हैं। विक्रम का बेताल के साथ अंतिम विजयी मुठभेड़, राजा विक्रम की आखिरी मुठभेड़ बेताल के साथ जीत में परिणत हुई। विक्रम ने जीत की घोषणा की और बेताल की आत्मा अंधकार में खो गई। विक्रम ने अपनी विजय को शांतिपूर्वक स्वीकार किया और एक सशक्त राजा के रूप में अपना शासन जारी रखा।